भी बसंत देखेंगे जो हमने अपने बड़ों से सुनी थी कि बसंत होती क्या थी। पौना एक होता था, फिर तावा, फिर 1.5 तावा, फिर 2.5 तावा, 2 तावा। जो अपने वक्त के उस्ताद थे उन लोगों के पास टाइम नहीं है, गुड्डों के लिए, बुकिंग के लिए, किसी के लिए टाइम नहीं है। हमें सीएम मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्र है कि हुकूमत पंजाब ने ये बसंत का ऑर्गेनाइज़ किया है। बसंत को देखते हुए लोग इतने ज़्यादा पुरजोश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पे आवाम का एक सैलाब आता है पूछने के लिए कि वाकई पहले बसंत हो रही है कि नहीं हो रही। वक्त न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुरैनी। नाज़रीन, बसंत का ऐलान होते ही लाहौरिये जो है वो खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। एक्साइटमेंट का लेवल ये है कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि दुनिया भर से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बसंत मनाने के लिए लाहौर आ रहे हैं। छतों की बुकिंग जारी है और जो दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं वो होटल्स की बुकिंग करवा रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जो पतंग साज हैं, जो कारीगर थे, उनका जो एक कारोबार था जो 20 से 25 साल पहले जब पाबंदी लगी तो एक कारोबार बंद हो चुका था, वो दोबारा से ज़िंदा हो चुका है। मैं एक ऐसी ही दुकान के बाहर मौजूद हूँ अंदरून लाहौर, गवाल मंडी में, जो लाहौर की पहली ऑफिशियली जो जिन्हें इजाज़त मिली है, लाइसेंस मिला है हुकूमत की तरफ से, पहली दुकान है जो पतंग बेच सकते हैं और पतंग बना सकते हैं। इनसे बात करते हैं कि 25 साल बाद ये जो इवेंट है दोबारा से होने जा रहा है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, आए आपको दिखाते हैं। शॉप के अंदर उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहली लाहौर की दुकान है जिन्हें जो है वो ऑफिशियली हुकूमत की तरफ से लाइसेंस जारी किया गया और इजाज़त मिली है पतंग बनाने की और पतंग फ़रोख्त करने की। उस्मान साहब बताइएगा कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का और क्या तरीक़ाकार है, क्या SOPs हैं, किस तरह से ये पतंग जो है वो तैयार हो रही है और फ़रोख्त हो रही है। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर, और दूसरी बात ये है कि शुक्र है कि हुकूमत पंजाब ने ये बसंत का ऑर्गेनाइज़ किया है और ये ऐसा इवेंट है कि जो हम सब भूल गए थे। और उस इवेंट को देखते हुए, बसंत को देखते हुए लोग इतने ज़्यादा पुरजोश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पे आवाम का एक सैलाब आता है पूछने के लिए कि वाकई पहले बसंत हो रही है कि नहीं हो रही, और बुकिंग के लिए और ये सब चीज़ें जो है ना, न्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हम भी बसंत देखेंगे जो हमने अपने बड़ों से सुनी थी कि बसंत होती क्या थी। तो वी ऑल्सो वांट टू एंजॉय द बसंत। तो इस वजह से सर बहुत ज़्यादा वहाँ पे पुरजोश पाया जा रहा है कि बसंत बस जल्दी से वो टाइम आए जब बसंत होगी ताकि हम उसको एंजॉय करें। अच्छा, 20 से 25 साल पहले पाबंदी लगी बसंत पर, उसके बाद जो है वो एक इतना गैप आया। आप कितने अरसे से पहले तो ये बताएं कि पतंग का कारोबार कर रहे हैं, पतंग बना रहे हैं, गुड्डियाँ जो बना रहे हैं, और फिर जो ये दौरानिया था, इस दौरान जो है वो आपका कारोबार यकीनी तौर पे बंद हुआ, तो फिर क्या इस तरह से मैनेज किया सिस्टम और दोबारा से ये अब कारोबार ज़िंदा हो गया? हाँ जी सर, ऐसे था कि अर्ली 90s में हम इसी पतंग वगैरह को बनाते थे, तब बड़ा इसी पैसे मसरूफ़ थे और ये सब कुछ इसको हम ऑर्गेनाइज़ करते थे। तब तो गली मोहल्ले में हर जगह ईजी था, हर जगह ये पतंग का मिलना बहुत ईजी था। और जब से पाबंदी लगी सर, बड़ी मुश्किल से लगते रहे, करते रहे, लेकिन फिर सख्ती पाबंदी के सब कुछ छोड़ दिया और इस जो माहौल में कन्वर्ट हो गए और ये काम शुरू किया। पिछले 15-20 साल हो गए हैं और अब जब सबसे बसंत ओपन हुई है और हम शायद कह सकते हैं हम वेरी फर्स्ट टाइम जिन्होंने बसंत की अप्लाई किया था, हमें लाइसेंस मिला है और हमने बैनर लगा दिया आवाम को बताने के लिए कि वाकई बसंत हो रही है और हम यहाँ पे काइट्स जो है ना आपको यकम के बाद मिल जाएंगी यहाँ पे। कितने पुराने लोग हैं जो पतंग बनाते थे और अब दोबारा से उनको रोज़गार मिल गया? सर, काफ़ी लोग थे, ये बहुत ज़्यादा एक फैमिली थी जो इन्वॉल्व थी और जो पतंग का जो एक आर्ट है उसको बनाते थे। लेकिन अब क्योंकि पाबंदी के बाद, सख्ती के बाद, काफ़ी लोगों ने अपने ये आर्ट को अपने बच्चों में या किसी और में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल बंद हो गया था। अब जब से दोबारा ओपन हुए हैं और कुछ लोगों ने वो पुरानी चीज़ें, अपने जो पुराने उनके इंस्ट्रूमेंट थे वो दोबारा निकाल रहे हैं और उनको दोबारा शुरू किया। अब उन लोगों के पास जो अपने वक्त के उस्ताद थे उन लोगों के पास टाइम नहीं है, गुड्डों के लिए, बुकिंग के लिए, किसी के लिए टाइम नहीं है। और बाकी हर बंदा जो इस फील्ड को समझता है, बुढ़े जो बनाने का समझता है, वो लगा हुआ है, बना रहा है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितना आवाम पुरजोश है, आवाम को सब कुछ जो है ना ईजीली मिल सके, इतना ज़्यादा आवाम जो है ना जज्बात है ना बहुत ज़्यादा खुशी के। आपने कितना अरसा पतंग बनाई और इसकी आज की जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें इतना पतंग का नहीं पता, गुड्डी का नहीं पता, कौन कौन सी इकसाम हैं और कितने अरसे से काम कर रहे हैं, इसके मुतालिक थोड़ा सर? इसमें तो जो आज से 90s की बात करूँगा तो उसमें तो काफ़ी चीज़ें होती थी। उसमें मतलब कि पौना एक होता था, फिर तावा, फिर 1.5 तावा, फिर 2.5 तावा, 2 तावा, ऊपर से बढ़ते जाते थे मतलब हर लिहाज से
डोर भी उस वक्त अच्छी होती थी, उस वक्त केमिकल वगैरह कुछ नहीं होता था, लेकिन जब से केमिकल वगैरह इस तरह की चीज़ें आई हैं, इसने इस चीज़ को ना, इस आर्ट को, इसको मैं स्पेशल आर्ट कहूँगा, ये एक बहुत खूबसूरत इवेंट था, इसको ख़राब किया है और बहुत से लोग बेरोज़गार भी हुए और स्पेशल जो इंजॉय करते थे वो इससे बिल्कुल समझ लेके बाखबर मतलब कि बिल्कुल ही मायूस हो गए। के उस्ताद थे जो गुड्डी उड़ाने के माहिर थे, गुड्डी बनाने के माहिर थे, वो बेरोज़गार हुए। अब दोबारा से ये कारोबार जिंदा हुआ है, तो आपका कहना है कि उन उस्तादों के पास टाइम नहीं है? तो उन उस्तादों के पास टाइम नहीं गया और ये हकीकत बात है। उन उस्ताद अव्वल तो वो एक कुछ उस्ताद तो जी देखें जी काम छोड़ के 20 इज़ टू मच, 20 साल का अर्सा बहुत ज़्यादा होता है। इसमें काफ़ी जो उस्तादों ने काम छोड़ के अपने आप को किसी और में कन्वर्ट कर दिया, तो लेकिन जो है कि जो उस्ताद अभी भी हैं, जिन्होंने को पता है, जिन्होंने लाइसेंस लिया मेकिंग का, वो शुरू हैं, वो बना रहे हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है ना, और वो पुरजोश तरीके से कितनी इकसाम की डोर है और कौन सी डोर की इजाज़त होगी? सबसे अहम बात, तरीकाकार क्या है गुड्डी ख़रीदने के? क्या वो पैरामीटर्स हैं जिनको, किन SOPs को फॉलो करके आप जो है वो पतंग फ़रोख्त कर रहे हैं, या ख़रीदने वाले को किन जो है वो एहतियाती तदाबीर को देखते हुए या SOPs को फॉलो करते हुए वो यहाँ से गुड्डी खरीद सकते हैं? हमें ना ये गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू किया है, ठीक है, और हमें ये कोड दिया हुआ है, ये स्कैन कोड है। इसने गवर्नमेंट ने जो कहा हुआ है कि हर जो यहाँ से जो भी गुड्डी यहाँ से निकलेगी पतंग की शक्ल में या गुड्डे की शक्ल में, उस पर हम उसको स्कैन कोड लगाएंगे, अपना स्टम्प करेंगे, जो हुकूमत की तरफ से बार कोड मिला वो लगा। बार कोड लगाएंगे। और एक दूसरा के एक हुकूमत ने हमें एक फिक्स वो साइज़ दिया कि इस साइज़ से ऊपर आप नहीं सेल कर सकते, वो है 1.5 तावा, मैक्सिमम जो है वो 1.5 तावा है, और पतंग है वो 4.5 गिट्टी है। इससे ऊपर का हुकूमत ने अलाउ नहीं किया और ना हम उसके ऊपर से हम डील कर रहे हैं किसी से। और डोर में जो बात है, डोर हुकूमत ने ब्रिक डोर इस्तेमाल किया है, 25 नंबर 26 नंबर टाइप मतलब जो ब्रिक डोर है, जिससे ये 1.5 तावा जो उड़ेगा ईजी हो, उससे ना मोटी होगी तो ना उससे ज़्यादा अबव जाएंगे। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने SOPs दी हैं उसके मुताबिक चलें और इसको एंजॉय करें। 3 दिन का इवेंट है, अच्छी तरह एंजॉय करें ताकि जो है ना ये हर साल चलता रहे। इसमें कोई ऐसी हरकत ना करें, कोई ऐसा काम नहीं करें जो जिसमें गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, और ईजी से एंजॉय करें। न्यू जनरेशन है जिनको नहीं पता, और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे यहाँ पे 10 दिन 15 दिन हो गया, ये मैं जब से ये काम पता कि शुरू बुकिंग कर रहा हूँ, न्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा खुश है, इतनी ज़्यादा खुश है कि मेरे ख्याल है कि मैं अक्सर पूछता हूँ कि आपको तो पतंग का पता भी नहीं होगा कि पतंग होती क्या है, गुड्डे होते क्या है, लेकिन वो कहते हैं हम अपने पापा से सुनते थे, हम ये देखते थे बसंत होती ऐसी थी, हम भी ऑल्सो वांट टू एंजॉय। और वो पतंग के लेने इतने बेचैन है, बेताब है कि बस हमें बस आप दे दे किसी तरीके से। जो केमिकल वाली डोर है या जो धाती डोर है, ख़तरनाक डोर है, जो बहुत सी जानें जो है वो जिसकी वजह से गई और पाबंदी लगी, इसे खूनी खेल का नाम दिया गया, तो उस डोर को किस तरह से रोका जाएगा? क्या तरीकाकार है? ये जो डोर आप लोग तैयार करके फ़रोख्त करेंगे उसकी पहचान कैसे होगी, और जो दूसरी डोर है उसकी पहचान कैसे होगी? फ़रोख्त करते वक्त जो है वो क्या आगे कितनी एज के जो है वो लोगों को ये आप सेल कर सकते हैं? क्या तरीकाकार? सर जो डोर तो अव्वल तो जो तैयार हो रही है, जिन्होंने लाइसेंस लिया है उन्होंने एज इट इज़ ही जो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तैयार कर रही है, और उनके पिन्ने पे होगा, चरखी नहीं होगी, पिन्ना होगा, उसके पिन्ने पे ये कोड उनका मेंशन होगा। डोर के ऊपर भी बार कोड लगा, बार कोड लगा, पेपर लगा होगा, और हर चीज़ की तस्दीक होगी, और हर चीज़ की प्रॉपर SOP इसके मुताबिक होगा इंशाल्लाह। और बाकी ये जो बात है सेल की और वो करने की, बच्चे भी खरीद सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे 18 से नीचे को हम डील नहीं कर रहे, ठीक है, 18 साल से बच्चे को डील नहीं कर रहे। मैं आपसे ये कहूँगा कि वालिदैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के साथ आएँ, ठीक है, ताकि वो इस चीज़ को समझें, खुद लेके जाएँ, ताकि वो बच्चों को भी समझाएं कि किस तरह इनको यूज़ करना है, कैसे उड़ाना है और इसको कैसे इंजॉय करना है। इट्स अ गेम ऑफ इंजॉय, सो इंजॉय इट। इसको किसी और एंगल में मत लें, किसी गलत एंगल में मत लें, किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, इंजॉय करें जी, इस 3 दिन को अच्छी तरह इंजॉय करें। अच्छा, जो जिस गुड्डी पर या जिस पतंग पर बार कोड नहीं लगा होगा वो इलीगल है? वो इलीगल है, वो जब्त होगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ जी, और जो हम यहाँ से देंगे, जो हमसे बुक होगा, वो हमसे यहाँ से इस दुकान से लेके जाएंगे। हमारा लाइसेंस इस दुकान का है, हमारा कोड किसी और जहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारा लाइसेंस इस दुकान से है, और इस दुकान से जो गुड्डी जाएगी वो हमारी इस दुकान से जाएगी, और वो कोड के साथ जाएगी। इसके अलावा अगर कहीं से कोई पतंग खरीदता है या जिस पे बार कोड नहीं लगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई? उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है, और उसको जो है ना जुर्माना भी होगा, उसकी चीज़ें भी सारी जब्त हो जाएंगी। गलत तरीके से इसको परफॉर्म करने से बेहतर है कि इसको जो प्रॉपर तरीका उस पर परफॉर्म करें। सर सही। आखिर में ये बता दीजिएगा कि ये जो बार कोड आपको मिला है या जो आप सेल कर रहे हैं,
इसके अकॉर्डिंग हुकूमती रेट के मुताबिक जो है वो पतंग जो फ़रोख्त होगी, कितनी क्या कीमतें हैं, कोई इसका भी जो है वो शीट आई है? नहीं, इस पे अभी तक तो कोई शीट नहीं आई, इस पे अभी कोई क्लियरेंस नहीं आई। रेट अप एंड डाउन हो रहे हैं, रेट बढ़ भी रहे हैं, रेट कम भी है, क्योंकि अवाम का पुरजोश जो है ना, सैलाब नुमाई जो अवाम बहुत ज़्यादा आ रही है, रेट बहुत ज़्यादा अप होते जा रहे हैं। लेकिन अभी RFID के मुताबिक कितनी की गुड्डी अभी- बन चुकी है या बन रही है, कितना ऑर्डर आ चुका है, बुकिंग का तरीका क्या है? गुड्डी का मैं आपको अवाम को बता दूंगा, गुड्डी डोर सब कुछ तैयार हो रहा है और इंशाल्लाह सबको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा सफल है, क्योंकि यकम तारीख को गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दी है सबको, जितने भी सेलर हैं और जितने भी जो मेकर हैं उनको यकम तारीख के बाद इजाज़त है कि सेल परचेज काउंटर पे कर सकते हैं फिजिकली, उससे पहले और ये नहीं। जो आपने बुकिंग फुल है का बाहर जो है वो एक इश्तिहार लगाया हुआ है, कुछ दिन पहले ये बुकिंग जारी था, अभी बुकिंग फुल है, इस बुकिंग का क्या तरीका कार है? सर बुकिंग का तरीका का ऐसे ना कि हम वो जितना ऑर्डर हमें मिला है, जितना हमने अपने मेकर से बनवाया है, हम तो उससे ज़्यादा बफ जा रहे हैं ना, तो इसलिए अभी रोकी है कि अभी मेकर से हम तैयार करवा रहे हैं। जैसे हमें मेकर से कोई अच्छी रिपोर्ट, अच्छी खबर मिलती है कि हमें तैयार हो, क्योंकि हमने जितनी बुक करनी है उसको देना भी है ना, ताकि अवाम हम पे आके परेशान ना हो कि हमने यार बुक करवाया था हमें नहीं मिला। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है, अभी बुकिंग बंद है, हम 4-5 दिन तक बुकिंग जैसे करवाने वाले के कोई कवायफ वगैरह भी लिए जाते हैं? फिल वक्त वही आपको बात है कि 18 साल से कम को बच्चे को तो नहीं हम उसको डील करते। आईडी कार्ड तो अभी फ़िलहाल कोई नहीं हम इसको देख रहे, लेकिन ये है कि अभी इसका नंबर के साथ उसके पूरे नाम और डिटेल के साथ हम उसकी बुकिंग कर रहे हैं। बाकी यकम के बाद जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें कोई एक्सटेंशन मिलती है कि यार इस तरीके से आपने बुकिंग करनी है या जो कुछ भी करना है इस तरीके से करना, उस पर हम पूरा अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ उस्मान साहब मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। लाहौर के ये पहले दुकानदार हैं, पहले पतंग साज हैं जिन्हें अभी हुकूमत की जानिब से लाइसेंस जारी किया गया और इजाज़त दी गई है। इनका भी यही कहना था कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए SOPs को जो हुकूमत की जानिब से SOPs दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए गुड्डी जो है या पतंग है उसे ख़रीदें और जो है वो इस फेस्टिवल को इंजॉय करें। आपने एक बात मैं और मेंशन करना चाहूँगा, हम सब जो लाहौर के रहने वाले हैं, हमें CM मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनकी एफ़र्ट से है, ये जो एफ़र्ट है उनकी है ना हमारे लिए है कि हम ये जो इवेंट है जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, ठीक है, वो हम इस पर इंशाल्लाह 6, 7, 8 को जो है ना ये हम इस पर इंजॉय करेंगे। ये उनकी एफ़र्ट है और एफ़र्ट पे हम उनको दिल से शुक्र अदा करते हैं। आप भी अगर पतंग ख़रीदना चाहते हैं, गुड्डी ख़रीदना चाहते हैं, तो आप हुकूमत से जो लाइसेंस याफ्ता दुकानदार हैं उनसे जो है वो ये पतंग ख़रीद कर इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।